हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में हम सीखेंगे व्यंजनों को आधा करना। लास्ट क्लास में हमने ये सारे व्यंजन भी हम सीख चुके हैं, अपने सारे स्वर भी सीख चुके हैं, मात्राएं भी सीख चुके हैं। अब हम इस क्लास में सीखेंगे कि हम जब व्यंजनों को आधा कर देते हैं तो उनमें क्या रूल लगता है। तो चलिए देखते हैं। जब हम किसी भी व्यंजन को आधा करते हैं तो उसमें ता, ता, ती और ते और दा लग जाता है। उनके अंत में ये सारे जितनी भी ये क्रियाएं लगती हैं, ये वर्तमान काल वाली, ये सब लगती हैं हमारे जो व्यंजन हम आधा कर रहे हैं उसके आखिरी में। जैसे अब हम कुछ व्यंजनों को लेंगे और उन्हें आधा करेंगे और फिर देखेंगे कि उनमें इनका कैसे प्रयोग होता है। जैसे हमारा पहला व्यंजन है का। अब इस व्यंजन को जब हम इसकी जो बेसिक जो लंबाई होती है वो इतनी होती है, ठीक है। अब हम जब इसे आधा करेंगे, जैसा कि हमारा नियम कह रहा है, ये कर दिया हमने इसे आधा। पहले जब ये पूरा था तो ये का था, जब हमने इसे आधा कर दिया तो ये कहलाएगा कत। आप इसे कत भी पढ़ सकते हैं, कता भी पढ़ सकते हैं, कते भी पढ़ सकते हैं, कद भी पढ़ सकते हैं। मतलब अब इन्हें कैसे पढ़ना है, कब ता लगाना है, कब ती लगाना है, कब ते लगाना है, कब दा लगाना है, इस चीज़ में अगर आपको कन्फ्यूज़न होगी तो वो कन्फ्यूज़न ऐसे क्लियर होगी जब भी आप कोई डिक्टेशन लिखेंगे या कुछ भी। जितना ज़्यादा आपने अपने इन अक्षरों पे, इन रूल्स पे प्रैक्टिस कर रखी होगी तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको पता होगा जब आप पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो क्या वाक्य बन रहा है, ठीक है, कौन सा शब्द आ रहा है पढ़ने में, वहाँ पे उसी प्रकार से इनका यूज़ करेंगे। तो ये सब आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो चलिए हम अपना दूसरा अक्षर लेते हैं पा। जब हम इसे, जैसे हमें पता है पा का, ये पा की पूरी लंबाई होती है, ठीक है। जब हम इसे आधा कर देते हैं ये हो गया पत। इसी तरीके से हमारे पास ता है। जब हम ता को बेसिक लिखते हैं तो ये हमारा ता हो गया। जब हम इसे आधा लिखेंगे तो ये हमारा हो गया तत, तद, जो भी पढ़नी चाहें आप। अब हमारा खा, खा की लंबाई हमारी इतनी होती है, लेकिन जब हम इसे खा को आधा करते हैं तो ये हो गया खत। इसी तरीके से हम आते हैं फा। फा हमारा, फा की लंबाई इतनी होती है, लेकिन जब हम फा को इस तरीके से लिखते हैं तो ये हो गया फ त। जो था कि ये रहा, ये हो गया हमारा था। अब हम जब इसे आधा करते हैं तो ये थ त थ द। अब हम गा को बनाते हैं, ये हमारा गा है। जब हम इसे आधा करते हैं तो ये हो गया ग द ग त। अब हमें लिखना है बा। बा की बेसिक लंबाई ये होती है। इसे आधा करेंगे तो इसमें भी लग जाएगा ब त ब द, जो भी हम पढ़ना चाहें। उसके बाद हमारा दा आया, इसका आधा ये होगा। उसके बाद हमारा घा है। घा की लंबाई इतनी होती है, इसे आधा करने से ये इतना बनेगा भा भ। तो ये थे हमारे कुछ व्यंजन जिनमें हमने इस नियम का प्रयोग करके देखा। अब हम बनाएंगे कुछ शब्द। अभी हम कुछ सिंपल शब्द ही लेंगे, ज़्यादा कठिन शब्दों को नहीं लेंगे। तो चलिए बनाते हैं उन शब्दों को। तो जैसे हमने यहाँ पे कुछ शब्दों को लिया है, शब्द हमारे ज़्यादा टफ नहीं है अभी। जब थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लें फिर हम थोड़े ऐसे शब्दों को लेकर आएंगे, थोड़े वाक्यों को लेकर आएंगे जो आप आसानी से बना सकें और प्रैक्टिस के लिए अच्छे हों। तो हमारा पहला शब्द है खत। ये हमारी खा की पूरी लंबाई होती है। जब हम इसे आधा लिखते हैं तो ये हो जाता है हमारा खत। अब हमें लिखना है खाता।
और ये हो गया खत, लेकिन हमें खाता लिखना है। तो जब हम इसे आधा करते हैं तो इसमें हम ता भी लगा सकते हैं, ठीक है, और ती भी लगा सकते हैं, ते भी लगा सकते हैं, लेकिन खा के लिए हमें आ का मात्रा का प्रयोग करना होगा। तो हम लगाएंगे यहाँ पे आ की मात्रा खा के लिए। इसे थोड़ा सा इधर साइड ही रखिएगा जो कि हमें पता चले ये खा की मात्रा। ये हो गया खाता। अब हमें लिखना है खाते, तो हम लिखेंगे ये हो गया हमारा खाते। अब ये दोनों तो बिल्कुल सेम है, तो भाई मैंने बोला इनकी प्रैक्टिस करेंगे आप। जब हमारा एक वाक्य पूरा बनेगा, उस वाक्य को पढ़ने से कौन सा शब्द आ सकता है वही शब्द इस्तेमाल होगा। अब हमें लिखना है पत, हो गया पत। हमें लिखना है पता, तो यही हो गया पता। अब हमें लिखना है पाते, तो ये हो गया पते। अब आ की मात्रा, तो हो गया पाते, क्योंकि पा पर आ की मात्रा है इसलिए हमने थोड़ा ऊपर की साइड लगाया है जो कि हम पा पे काउंट कर सकें इस मात्रा को। अब हमें लिखना है कद, ये हो गया कद। अब हमें लिखना है कदम, तो कद और म, ये हो गया कदम। अब हमें लिखना है भेद, तो ये हो गया भद और एक ही मात्रा, ये हो गया भेद। तो अभी तक हमने जितने भी रूल हम सीख चुके हैं, जितने भी अक्षरों को, व्यंजनों को, और जो आज हमने ये रूल सीखा है, इन सभी को आप अच्छे से अपने नोट्स बनाइए और उनमें लगातार लिखिए, क्योंकि अगर आप लिख नहीं रहे हैं तो आप आसानी से इन सभी रूल्स को भूल जाएंगे। और इनके लिए कॉपी कैसी बनानी है, कॉपी इसी तरीके से कॉपी लीजिए, आप वही बनाइए अभी, क्योंकि ये लाइन का बहुत यूज़ है। आपको जो भी, जितने भी आप ये अक्षर लिख रहे हैं या शब्द बना रहे हैं, ये हमेशा इस लाइन से जुड़े हुए होने चाहिए, क्योंकि इसके भी काफ़ी रूल होते हैं। अगर लाइन के ऊपर बना दिए तो क्या लग गया, लाइन को कट करके बना दिया तो क्या बन गया, या लाइन की ऊपर वाली लाइन को कट कर दिया तो क्या बन गया। तो ये इसे कट कर दिया, बीच में आ गया, इधर आ गया, तो इन सब के भी अलग अलग रूल होते हैं। तो इन सब चीज़ों में आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए आप इसी तरीके की अभी कॉपी बनाइएगा। और शॉर्ट हैंड में हम जब डिक्टेशन लिखते हैं तब भी इसी तरीके की लाइनों की डायरी का ही यूज़ होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।